महाराष्ट्र कैबिनेट ने इस बात का अप्रूवल दे दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2.5 एकड़ लैंड खरीद ली जाएगी 16 करोड़ INR जिस पर लागत आएगी और जम्मू कश्मीर के अंदर एक टूरिज्म रिजॉर्ट बनाया जाएगा, भवन टूरिज्म रिजॉर्ट बनाया जाएगा ऑफिशियल्स के लिए भी। दौर है अब IT इंडिया पे है, ठीक है, इंडिया मोनोपोली है सर उनकी पूरी दुनिया में। हाँ, तो फिर देखे ना हमारा उनके साथ कोई मुकाबला है? अब उनका जो IPL है उसका जो बजट है वो हमारी टोटल इकॉनमी है उससे ज़्यादा है कि अब इंडिया क्योंकि 5वीं बड़ी इकानमी है उसने इन्वेस्टमेंट तो करनी है। एजुकेशन के निज़ाम में क्या हम आगे हैं या हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान आगे है? इंडिया किस लिहाज से? क्या पता है कि भाई उनकी एजुकेशन का निज़ाम कैसा है जो हमारे पास नहीं है? हमारे यहाँ ज़्यादातर यहाँ तो टीचर की स्ट्रिक्टनेस है या फिर चीटिंग है, रट्टा पटिशन लगा हुआ है और वहाँ पे जो भी बेसिकली है टीचर की इतनी ना, टीचर्स इतने बिके हुए हैं, हमारे यहाँ टीचर्स भी बिके हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट भी बिकी हुई है। हम जितने मर्जी लायक हो, जैसे जितना मर्जी पढ़ लें, लेकिन होना वही है, पैसा चलना है, हमारा पैसा चलना है। गवर्नमेंट समाजी और सफारती तरीके से हम उनकी मदद कर रहे हैं। किनकी मदद कर रहे हैं? कश्मीरियों की। कश्मीर हमारा टूटा अंग है। किसने कहा है? हमने पाकिस्तानी कहते हैं, वो हमारा हिस्सा है। किस हक से कहते हैं? वो हमारे मुसलमान भाई हैं, इसलिए हम। मुसलमान भाई तो पूरी दुनिया में है, वो सारा पाकिस्तान का हिस्सा है। वो सारा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, जो हमारे साथ लगा हुआ है, हमारे बॉर्डर के साथ लकीर है, हमारा वो हिस्सा है। कश्मीर कहते हैं हम पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीर वाले भी कहते हैं वो हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी बनेंगे। अच्छा, कब कहते हैं? वो तो भारत का झंडा लहरा रहे हैं वहाँ। भारत का झंडा नहीं लहरा रहे, पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं और जालिबाना। वो पाकिस्तान में ऐसा क्या देख रहे हैं जो हमारे झंडे लहराएंगे? उनको ऐसा क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये बताएं। पाकिस्तान में मुसलमान हैं, उनके भाई हैं, वो उनकी सफारती और हर तरह से हम मदद करते हैं। वो उसके बरक्स जो इंडिया है उसका प्रोपोगेंडा मीडिया सब कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान के अगेंस्ट। अगर तरक्की करना मुल्क में आपको प्रोपेगेंडा कहते हैं, अगर वो कश्मीर में थोड़ा सा आगे आ जाए, कश्मीर को वो सहूलतें दे रही है अपने कश्मीर को, ठीक है, वो प्रोपेगेंडा है। वो कश्मीर को दारी भी आ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान और भारत की अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो आपको क्या लग रहा है? आप लोगों ने अग्नि 5 भी अभी लॉन्च किया है और पाकिस्तान भी जो है उसके लिए अफगानिस्तान की तरफ से काफी थ्रेट्स हैं और अटैक्स भी होते रहते हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है कि नई गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो है और इंडिया की भी अभी नई गवर्नमेंट आने वाली है, तो इलेक्शंस के बाद तो सिक्योरिटी जो बाइडन गले लग के मोदी से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं उठ के, तो क्या वजूहत है भाई उस बंदे में जो 10 सालों में उसने दुनिया को अपनी तरफ कर लिया है? बेटे असल में दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। शॉर्ट ये है कि जब अंग्रेज़ था ना यहाँ पे, तो उसकी 2 पुलिसेस थी बेटे। एक तो हमारे कंट्री को रन करता था, यहाँ पे ज़ाहिर बात वो कैप्चर तो नहीं कर सकता था, इसलिए उसको बड़े बड़े आदमियों को साथ मिलाना पड़ता था, लेकिन इसके अगेंस्ट उसके अपने मुल्क में उसकी पॉलिसी दूसरी थी। वो उसने अब क्या, अल्लाह माफ़ी दे, रमज़ान है, वो जाते जाते ना वो गिफ्ट दे गया हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कि आपने इसी तरह इस कंट्री को रन करना है। सही है कि नहीं? तो हम उसी तरह रन कर रहे हैं, वही अंग्रेज़ों वाला रूल है। इससे वाकिफ़ है, ठीक है। अब दूसरा हमारी मुखालफत में कौन है? इंडिया। जो मुखालिफ होता है ना वो हमेशा से यही कोशिश करेगा कि मुखालिफ को गिराए। तो मुखालिफ हुआ कैसे? इसके पीछे भी तो एक स्टोरी है ना। कौन? इंडिया हमारा मुखालिफ कैसे? इंडिया तो हमारा है ही, असली हमें पढ़ाया ये गया, हमारा सबक ही ये है कि इंडिया हमारा मुखालिफ है। आपको लगता है? नहीं, हमारा उनके साथ मुकाबला है। आपको लगता है कि हमारा? तो फिर सबक पढ़ाया गया, सबक तो दिया गया ना हमें। 76 साल जो हमारी हिस्ट्री है उसके अंदर यही सबक दिया गया कि इंडिया हमारा मुखालिफ है। अब देखें, हमने जो पहले 45 साल लगाए, हमने सिर्फ इस चीज़ पे लगा दिए कि हमने जो है ना इंडिया को गिराना है। हमने अपनी इंडस्ट्री जो है। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना इन दिनों राजस्थान की सीमा से सटे हुए इलाके में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास कर रहा है। इस युद्धाभ्यास का उद्घाटन पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने 9 मार्च को किया था। पाकिस्तानी सेना के इस युद्धाभ्यास का नाम समरीन-ए-सहरा रखा गया है। पाकिस्तानी पंजाब सूबे के रहीम यार खान के पास हो रहे इस युद्धाभ्यास में पाकिस्तानी सेना की कई ब्रिगेड हिस्सा ले रही है। इस दौरान दुश्मन के हमले के दौरान जवाबी कार्रवाई और रात के समय टैंकों के साथ युद्ध का अभ्यास किया जा रहा है। इसे भारतीय सेना के राजस्थान के पोखरण में होने वाले युद्ध अभ्यास के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समरीन-ए-सहरा अभ्यास आधुनिक युद्ध को ध्यान में रखते हुए आवश्यक पेशेवर कौशल और युद्ध क्षेत्र रणनीति को बढ़ावा के लिए डिजाइन किया गया
एयर डिफेंस और एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल यूनिट सहित कई डिवीजनों के सैनिकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर फायरिंग और युद्ध कौशल को बेहतर बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना का उद्देश्य इस अभ्यास के जरिए एक इंटीग्रेटेड फोर्स को विकसित करना है, जिसमें सभी यूनिट एक साथ मिलकर काम करे। इस अभ्यास में पाकिस्तानी वायु सेना ने भी हिस्सा लिया है। अभ्यास के दौरान सैनिकों को आसमान से सपोर्ट देना, एयर ड्रॉप करना, हथियारों की सप्लाई बनाए रखना और दुश्मनों की रेकी करने जैसे काम को पाकिस्तानी वायु सेना ने अंजाम दिया। पाकिस्तानी वायु सेना ने दावा किया है कि वह जमीनी बलों के साथ मिलकर दुश्मन के खिलाफ एक प्रभावी और तात्कालिक प्रतिरोध उत्पन्न करने और पाकिस्तान के आसमान की हिफाजत के लिए तैयार है। भारत की तीनों सेनाएं एक साथ राजस्थान के पोखरण में 12 मार्च से युद्धाभ्यास करने जा रही है। इस अभ्यास का नाम भारत शक्ति रखा गया है। खास बात है कि इस अभ्यास के दौरान स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। के लिए इतना जज्बा तो जाए, फिर फलस्तीन के अंदर कश्मीर पे बाद में बात कर लेंगे। हर बंदा जाता नहीं है, उसके तरीकाकार होता है जाने का। जहाद करने का भी एक तरीकाकार है। हर बंदे को एक हक हासिल नहीं है कि वो उठ के चला जाए। हर बंदे को तरीकाकार से जाना पड़ता है। जो तरीका है एक नॉन मुस्लिम का हमारे मुल्क का एक तरीकाकार है। हमने किस तरह जाना है? इस तरह तो नहीं जाना, तरीके से जाते हैं। तरीके से जाते हैं तो अभी तक गए नहीं, चला जाए तरीके से गए नहीं, जाके मर जाए। मरना कोई तरीका है? तरीके से गए नहीं, फिर तरीके से गए नहीं। जहाद हो यह होता है कि उसके ऊपर जो ना आप काबज हो जाए बंदे के ऊपर, ये नहीं हो जाए। इस तरह जहाद नहीं होता कि जो ना आप जो ना उसके जाके मर जाए। मैंने मरने का नहीं कहा। हाँ, मैंने कहा हुए नहीं काबिज। फिर आप होंगे, क्यों नहीं होंगे ना? कब होंगे? मुसलमान जाएंगे, उनकी मदद करेंगे। ये जो हमारी सोच है, सऊदिया कहता है कि हमारे भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, वो आगे बढ़ रहा है। दुबई कहता है हमारे भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, वो आगे बढ़ रहा है। हम क्यों नहीं? हम एक ही चीज पे तुले हुए। हम क्यों नहीं जो है उनके पॉजिटिव पॉइंट्स देखते कि वो डेवलपमेंट कितनी कर रहा है? कौन डेवलपमेंट कर रहा है? भारत तो कर रहा है। मैं इसराइल पे बात नहीं कर रही। भारत वो पॉजिटिव कर रहा है तो वो उनका अपना मुल्क है ना। वो अपना कश्मीर के अंदर बात कर रही हूँ। कश्मीर के अंदर उनका वो अपने मुल्क के अंदर रह कर अपना काम कर रहे हैं ना। तो उधर जो अंदर जहाद फलस्तीन जो तंजीमें हैं वो भी काम कर रही हैं। एक बात बताएगा, हम कश्मीर पे बड़ी आवाज उठाते हैं। आजाद कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट है। आजाद कश्मीर में भी तो मुसलमान बसते हैं ना। मुसलमान बसते हैं ना। उनके लिए क्या किया? उनको तो गैस नहीं मिलती। उनके पास तो गैस का नामो निशानी है, वो लकड़ियाँ जलाते हैं। मुसलमानों को वहाँ रहते हुए तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। फिर वो मुसलमान आते क्यों नहीं है? यहाँ से भी तो हिंदू कितने चले गए हैं, तो वो मुसलमान भी आ जाए, इंडिया के अंदर से भी मुसलमान आ जाए, आते क्यों नहीं है? बस तकसीम के टाइम जितने लोगों ने आना था वो आ गए। हमारे बाप दादा आए, वहाँ पे हवेलियाँ छोड़कर आए और यहाँ पे एक एक कमरे में, यहाँ जैन मंदिर बंगाली बिल्डिंग, ये हमारी बिल्डिंग होती थी, ये ख़त्म की है। तो फिर थोड़े थोड़े पैसे दिए लोगों को, उसने बिलाल यासीन शहबाज शरीफ वगैरह ने। तो जब आपके वहाँ से बाप दादा आए थे तो उन्होंने क्या बताया था? क्या सिनेरियो थे 47 में उस टाइम पे? उस टाइम अपना मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहे थे, बहुत तशद्दुद हो रहे थे और ये बात तो सबको ही पता है, आज के बच्चों को भी पता है। क्या वहाँ सिर्फ मुसलमानों पे जुल्म हुए थे? सिख नहीं मरे थे, हिंदू नहीं मरे थे, हिंदू नहीं कटे थे? लेकिन मुसलमानों ने बहुत कम ऐसा किया था। मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुए, वो हमने फिल्मों की सूरत में भी देखा है और हमें भी पता है, हमारे बाप दादा भी बताते हैं। तो फिर इंडिया ने भी मूवी बनाई है जिसमें सिर्फ मुसलमानों ने जुल्म किया है, मतलब हिंदुओं ने तो कुछ किया ही नहीं। वो हिंदू मुसलमान ही हिंदुओं पे, सिखों पे जुल्म कर रहे हैं। ऐसे तो इंडिया ने भी मूवी बनाई। नहीं, मुसलमान वो चाहे मूवी बनी हो, वो यूँ कह सकते हैं कि वो मूवी एक दो जगह की होगी, लेकिन उन्होंने हज़ारों जगह पे जुल्म किए हैं। एक दो जगह की मूवी मान सकते हैं, मैं झूठला नहीं रहा आपकी बात को, लेकिन उन्होंने तो हज़ारों जगह जुल्म किए हैं। उन्होंने तो ऐसे से जुल्म किए हैं कि हमारे दादा इतने अच्छे खाते पीते थे, पूरी हवेली थी वहाँ, वैसी की वैसी हमारी दादी चावल बीन रही थी और वैसे की वैसे ही गायें बंधी हुई थी हवेली में। सारा कुछ सामान छोड़ छाड़ के और अपनी जानें बचा के वहाँ से निकलें। और शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह 3 टाइम की खिला के सुलाता है। देखिए ना कि यहाँ पर हम आए जाने बचा के, सिर्फ और सिर्फ आज़ादी के लिए यहाँ आए, हम अपने मज़हब के लिए हर चीज़ हमने